दोस्तों जैसे ही शादी की रस्म पूरी हो जाती है, अनिल जो होता है, अनिल के घर से सारे मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद अनिल अपनी सौगात मनाने के लिए अपने बीबी के कमरे पर जाता है। उसकी बीबी का नाम गीता होता है। दोस्तों गीता के साथ कुछ देर तक तो वो मीठी मीठी बातें करता है और इधर उधर की बातें होती है, लेकिन जैसे ही सुहागरात का समय आता है और अनिल जो होता है अपने कपड़े निकालकर निवस्त्र हो जाता है, तो उसकी पत्नी गीता जब उसका प्राइवेट पार्ट देखती है तो देखकर इतनी ज्यादा चौंक जाती है, अचंभित हो जाती है। वो कहती है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट तो किसी जानवर का ही हो सकता है। क्या तुम जानवर हो, इंसान ही नहीं हो? अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई संबंध बना लिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से उसको हटाने लगती है। दोस्तों ये देखकर अनिल जो होता है बड़ा अचंभे में रह जाता है। वो कहता है ये ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन वो अपने नीचे निगाह डालता है तो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसको ऐसा दिख रहा है कि उसका प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा है। और ये वो जोर जोर से चीखने लगती है कि तुम अभी इसी समय कमरे से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं आवाज लगाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारे साथ संबंध बना लिया तो मेरी जान ही निकल जाएगी। इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट कैसे हो सकता है तुम्हारा? लेकिन अनिल जो था उसको समझाने की कोशिश करता है और खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा है क्या। दोस्तों फिर वो उसके साथ संबंध नहीं बनाता। इस तरीके से उनकी रात गुजर जाती है। लेकिन सुबह जैसे ही अनिल जो होता है, अनिल सुबह ही जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर कहता है सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट आम इंसानों से ही बड़ा है, और तुम्हारी पत्नी को ऐसा क्यों दिख रहा होता है? दोस्तों आखिर माजरा क्या होता है, क्यों गीता को इतना बड़ा उसका प्राइवेट पार्ट दिख रहा था? दोस्तों आइए विस्तार से जानते हैं आखिर सच कहानी का सच क्या था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए दोस्तों ऐसे ही सच्ची कहानियों को लाते रहें। दोस्तों क्या होता है, एक बिहार का रहने वाला एक लड़का गरीब परिवार से, जिसका नाम अनिल होता है। अनिल मेहनत मजदूरी कर रहा होता है। इसके बाद जैसे ही उसकी शादी का समय आता है, उसका रिश्ता जो होता है वहीं की रहने वाली ये गीता से हो जाता है। गीता दिखने बारने में सुंदर होती है। इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहने की, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों दोस्तों दोनों में इतना ज्यादा प्रेम प्रसंग हो जाता है और समाज के हिसाब से ही शादी करना चाहते हैं। और वह दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, ना ही एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से वो समाज के मुताबिक जब उनका समय आ जाता है, जैसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सारी रस्में रिवाजें पूरी हो जाती हैं और सुहागरात का समय आता है। इस तरीके से जैसे ही सुहागरात का समय आता है दोस्तों, पूरे सब्र के साथ दोनों बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जैसे ही वो संबंध बनाने के लिए दोनों जैसे ही संबंध बनाने के लिए दोनों तैयार होते हैं, तो दोस्तों अनिल जो होता है अपनी बीवी गीता के कपड़े निकालने लगता है और उसको निवस्त्र कर देता है, खुद भी निवस्त्र हो जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही गीता की नज़र जो पड़ती है उसके प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है अनिल के, तो वो इतनी ज़्यादा जोर से चीखने लगती है कि ये क्या है आखिर। दोस्तों उसका प्राइवेट पार्ट उसे इतना बड़ा दिख रहा होता है कि जैसे किसी जानवर का हो, इसलिए वो जोर जोर से चीखने लगती है। वो कहती है कि ये सब क्या है, तुम क्या जानवर हो, इंसान नहीं हो, और तुम्हारा ये प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और दोस्तों फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अगर संबंध बनाऊंगी तो मैं मर ही जाऊंगी, यानी मेरी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से अनिल जो होता है बड़ा घबरा जाता है, सोचता है कि आज तक मैंने अपने प्राइवेट पार्ट को देखा, लेकिन वो आम इंसानों की तरह है, लेकिन क्यों उसको इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट दिख रहा है? और दोस्तों फिर क्या होता है, वो उसको गीता अपने पास नहीं आने देती है और कहती है तुम यहाँ से कमरे से बाहर चले जाओ, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों फिर लड़ झगड़ कर जो होती है वो गीता जो होती है उसको कमरे से बाहर कर देती है। लेकिन अनिल जैसे ही कमरे से बाहर आ जाता है, दोस्तों अनिल जैसे तैसे रात गुजारने के बाद सुबह डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को मेरा प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा दिखाई देता है।
और देखना कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट पार्ट सच में बड़ा हो, आम इंसानों उसके से ज़्यादा बड़ा है क्या। जब डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है तो कहता नहीं तुम्हारा नॉर्मल आम इंसानों जैसा प्राइवेट पार्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के कोई मानसिक बीमारी हो सकती है या कोई और परेशानी है जिसलिए उसको ऐसा दिख रहा है। दोस्तों अनिल भी अपने प्राइवेट पार्ट को देखने लगता है तो सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आकर अपनी पत्नी को समझाता है लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसको उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा दिखाई देने लगता है। दोस्तों कई दिन ऐसे बीत जाते हैं लेकिन वो उसकी पत्नी गीता उसको अपने पास ही नहीं आने देती। शादी के कई दिन हो चुके होते हैं और दोनों अलग अलग रात में सोते हैं। अनिल जो होता है फिर वो इस बात से तंग आ जाता है, वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोगी, मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी और इस तरीके से मुझे अगर पत्नी का सुख नहीं मिलेगा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा जिससे मैं दूसरी पत्नी के साथ संबंध बना सकता हूँ। तो वो उसकी पत्नी उससे कुछ नहीं कहती है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीना बीत जाता है तो दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो उसे अपने घर पर ले आता है। उसके बाद उसकी सारी रस्में रिवाजें पूरी हो जाती हैं। जैसे ही सुहागरात का समय आता है दोस्तों फिर क्या होता है, वही माजरा फिर से दोबारा चालू हो जाता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी क्या देखती है कि इतना बड़ा उसका प्राइवेट पार्ट, तो वो दूसरी वाली पत्नी भी जोर जोर से चीखने लगती है। वो कहती है क्या तुम जानवर हो, इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट, इसलिए शायद तुम्हारी पहली बीवी ने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट जो एक हाथी के समान है। तो वो बड़ा ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। और दोस्तों फिर क्या होता है, अनिल जो होता है वो बड़ा अचंभे में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर माजरा है तो है क्या, आखिर इन लोगों को मेरा प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, सब कुछ नॉर्मल है। जो अनिल जो होता है वो ज़्यादा ही परेशान हो जाता है तो अपनी माँ से कहता है कि ऐसी बात है कि मैं अपनी पत्नियों के पास जाता हूँ तो इन्हें ऐसा ऐसा होता है। अपनी माँ को वो खुलकर सारी बातें बता देता है। तो उसकी माँ उसे एक पीर बाबा के यहाँ ले जाती है, जो एक मुस्लिम पीर बाबा होते हैं उनके पास ले जाती है। अनिल जब जाता है तो जाने के बाद पीर बाबा से कहता है कि मेरी 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी के साथ मैंने जब शादी की थी तो उसको ही मेरा प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, मतलब एक हाथी के समान। लेकिन मैं उसको समझ रहा था कि उसे मानसिक बीमारी है, लेकिन मैंने दूसरी पत्नी के साथ जब शादी की उसे भी ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइवेट पार्ट जो है वो काफी बड़ा है, आम आदमियों से ही बड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है, पीर बाबा कहते हैं हो सकता है तुम्हें कोई जादू टोना कर दिया या कोई और चक्कर है, इस वजह से तुम्हारी औरतों के पास तुम्हारा आना, तुम्हारी औरतों के पास एक वजह है जो जहर बन गई है, यानी तुम्हें किसी ने करा दिया या तुम्हारे पास करा दिया, तुम्हें कोई जादू टोना ऐसा करा दिया जिससे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास ना आए और तुम भी उससे दूर रहो। तो फिर वो पीर बाबा से कहने लगता है कि पीर बाबा ऐसा क्या किया जाए जिससे ये समस्या का हल हो जाए। दोस्तों फिर इस तरीके से पीर बाबा कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो तुम्हें करना होगा। अब इस तरीके से पीर बाबा जो झाड़ फूंक करते हैं वो एक कुरान की आयतों के हिसाब से, जो कुरान की आयत होती है उनको पढ़ के करते हैं, जिससे उनमें सारे जिन्न या भूत जो भी होते हैं या जो काला जादू होता है, जादू टोना होता है, वो सारा वो अपने बस में कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से पीर बाबा जो हैं वो अनिल से कहते हैं लगभग 1 महीने तक तुम अपनी पत्नियों के पास नहीं जाओगे, ना उसकी शक्ल देखोगे ना अपनी शक्ल दिखाओगे। इस तरीके से अनिल जो है वो राजी हो जाता है। अब पीर बाबा उसके लिए एक हवन का इंतजाम करते हैं, झाड़ फूंक का इंतजाम करते हैं, जैसे पीर बाबा को पूरा 1 महीना हो जाता है। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का निदान हो गया है। लेकिन अनिल पूछने लगता है कि आखिर माजरा था क्या। दोस्तों फिर पीर बाबा इसकी सच्चाई को जानते हैं और कहते हैं कि तुमने किसी लड़की से प्यार किया था, कभी किया हो। तो अनिल कहता है हाँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने एक लड़की से प्रेम किया था, उसको मैं बहुत चाहता था और उसी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से, परिवार की समाज की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था और इसी वजह से
मैंने उसको छोड़ दिया था, मैं उससे शादी नहीं कर सका और मैं अपनी घर वालों की वजह से, उनकी मर्जी से ही मैंने ये शादी की है। तो पीर बाबा कहते हैं जो लड़की तुम्हें इतनी ज़्यादा चाहती थी, उस लड़की ने ही तुम्हारे ऊपर ये जादू टोना कराया था। अगर तुम किसी के पास आओगे, किसी लड़की को छुओगे, तो वो तुम्हें अपने पास नहीं आने देगी। अगर तुम उसके संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो उसको तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है जो बहुत ही बड़ा दिखाई देगा और तुम्हें छोड़कर वो चली जाएगी। तो पीर बाबा कहते हैं कि ये सब माजरा उसी लड़की की वजह से हुआ था। फिर इस तरीके से पीर बाबा जो होते हैं उसको सारी बात को समझा देते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम्हारा महीना कंप्लीट हो गया है, अब तुम अपनी पत्नियों के साथ जा सकते हो, उनके साथ संबंध भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। अब इस तरीके से उसको एक धागा देते हैं और धागा कहते हैं अपने पैर में बांध लेना, और जब तक ये धागा बंधा रहेगा कुछ दिनों के बाद इस धागे को खोल देना। तो दोस्तों फिर जैसे ही अनिल जो होता है अपनी पत्नियों के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए जैसे ही जाता है, अपनी स्वागत मनाने के लिए जाता है, और जैसे ही एक एक करके अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसकी पत्नियां कहती हैं अब कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पहले सब कुछ हमें ऐसा क्यों दिख रहा था। तो वो सारी बात जो होता है वो अनिल अपनी पत्नियों को समझा देता है। अब अनिल अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा है, उसकी जो समस्या वो समाप्त हो गई थी। दोस्तों जादू टोना, काला जादू ऐसी भी कोई चीज होती है जो इंसान की जिंदगी को खराब कर सकती है। तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें।